रोज गहवर मन में जिस कुटिया में बैठ के भजन करते, उस कुटिया के बाहर किसी से मांगने नहीं जाते। कोई कुटिया में आके कुछ दे जाए तो उसी से काम चला लेते। लेकिन जब हम कोई संकल्प ले लेते हैं ना, तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भैया ठाकुर जी स्वयं ले लेते हैं। तो किशोरी जी के मन में आया, ये मुझे पोशाक धारण करवाना चाहता है, मांगने किसी के पास जाएगा नहीं। तो किशोरी जी ने क्या किया, अपने ही मन से कुछ भैया लोगों को संकेत कर दिया। कुछ लोग वहां पर गए और पहले तो भैया कुछ 1 पैसा 2 पैसा चढ़ा करते थे। और उस जमाने में महाराज बाबा के पास कोई जाता तो कोई 1 रुपया चढ़ा देता, कोई 2 रुपया चढ़ा देता, कोई 5 रुपया चढ़ा देता। अब तो भैया 2 4 5 दिन में बाबा के पास इतने पैसे आ गए कि भैया एक वो सुंदर से पोशाक के कपड़े को खरीद सके। बाजार में गए और बाजार में जाने के बाद उन्होंने क्या कहा दुकानदार से, भैया तेरी दुकान में जो सबसे महंगा कपड़ा हो वो मुझे दे दो। ध्यान से सुनना भैया, क्या कहा, तेरी दुकान में जो सबसे महंगा कपड़ा हो ना वो मुझे ला दो। और हम सब लोग क्या करते हैं, बुरा मत मानना भैया, कोई जब अपने पहनने की बारी आती है तो दुकानदार से कहते हैं भैया बढ़िया वाला कपड़ा दिखा, जो चुभे नहीं, जो बहुत लंबे समय तक चले। और वही जब किसी को देने की बारी आती है तो क्या सोचते हैं, अरे दे दे भैया, काम चलाना है, कैसे भी काम निकलना। करते कि नहीं करते हैं? ठाकुर जी को भी, अरे कोई दुकानदार ने बोल दिया 250 रुपए की पोशाक है, बड़ी सुंदर लग रही है, भैया देनी है तो 200 रुपए में दे दे। उन्होंने कहा नहीं दूंगा, छोड़ कहीं और से ले लेंगे। अरे ठाकुर जी के मन में आई होगी तब तो तुम उस पोशाक वाले तक पहुंचे। तो कभी कभी यही सोच लिया करो कि ठाकुर जी के मन में आ गई है, आज वो पोशाक को धारण करना चाहते हैं। और हम लोग कंजूसी अपनी बारी में नहीं करते, ठाकुर जी की बारी में कंजूसी कर लेते हैं। या हमारे घर में कोई काम काज करने वाले आते हैं या कोई वस्तु किसी को देनी हो तो तुरंत कंजूसी आ जाती है। हम आपको एक उदाहरण दे के समझाएं। एक घर में एक नौकरानी काम किया करती थी, बड़े ध्यान से सुनना भैया, वो वाली कथा तो जोड़ेंगे लेकिन ध्यान में आगे तो बता देते हैं। एक घर में एक नौकरानी काम किया करती थी, उसके बेटे का, जिस घर में काम करती सेठानी जी के बेटे का ब्याह था। तो उस नौकरानी ने सोचा 10 साल हो गए मुझे इनके यहाँ काम करते हुए, अब इनकी नई नई बहू भी आएगी तो भैया मेरा भी तो फर्ज बनता है, चाहे मैं नौकरानी हूँ लेकिन मुझे इनको कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, दुकानदार के पास गई और दुकानदार से जाकर कहती है कि तेरी दुकान में जो सबसे बढ़िया साड़ी हो वो मुझे दे। बड़े ध्यान से सुनो भैया, क्या कहती कि तेरी दुकान में जो सबसे बढ़िया साड़ी है उस साड़ी को दे दे। तो भैया दुकानदार ने बढ़िया साड़ी निकाल कर दे दी और नौकरानी उसको खरीद कर ले आई। चाहे उसमें उसकी आधी तनख्वाह चली गई लेकिन वह उसको खरीद कर लेकर आ गई। और जब भैया उसकी जो बहू थी वो लड़के की जो ब्याह करके आई तो उसने क्या किया, वही साड़ी उसको भेंट करी। अपने हिसाब से वो बड़ी महंगी खरीद कर ले आई, भैया जिसकी जितनी औकात हो। अब यहाँ पर सेठानी जी ने सोचा इसने मेरी बहू को लाके नई साड़ी दी है, देखने में भी ठीक ठाक लग रही है, महंगी है, तो उन्होंने सोचा मुझे भी इसको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। अब सेठानी जी गई दुकान पर और सेठानी जी जाके दुकानदार से क्या कहती है कि भैया एक काम कर, काम चलाओ, कोई सी साड़ी दे दे, नौकरानी के लिए लेनी है। अब आप बताइए यहाँ पर वो सेठानी बड़ी है कि नौकरानी बड़ी है? कौन बड़ी है हृदय से? नौकरानी बड़ी है, क्योंकि नौकरानी गई तो उसने क्या कहा कि मेरी सेठ जी की बहू के लिए बढ़िया से बढ़िया साड़ी दे। और जब सेठानी जी गई तो कहती